हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। अभी तक अगर आपने स्कोर कार्ड नहीं देखा है तो जाओ जाकर के स्कोर कार्ड देख लो। कैसे चेक करना है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल रहा होगा। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस। मतलब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, हमें स्कोर कार्ड पता चल गया, अब हमें क्या करना है, आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो पूरा डिटेल में जो है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा क्लियर करूंगा कि अब जो है आगे क्या क्या होगा, एक एक स्टेप, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सारा चीज़ जो है आपको पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, और वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना भैया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है। अभी अगर आपको पता चल जाएगा तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहोगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है आप टाइम टू टाइम जो है वो अपडेटेड रहोगे, आप बनवा लोगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। मैं और एक बात और है, आपका जो स्कोर है ना, स्कोर है, मान लो कि किसी के 70% मार्क्स बने थे। ठीक है, 70% मार्क्स बने थे, 75 मार्क्स बने थे। उसकी जो परसेंटाइल है ना वो कम है, उसकी परसेंटाइल 25 अराउंड आ रहा है, 28 अराउंड आ रहा है, इस टाइप की परसेंटाइल बन रही है। तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं कमेंट्स छोड़ता नहीं, मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई टाइम नहीं दे पाता लेकिन मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि MC ज्ञान भैया बोल रहे कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, इतना ही, मतलब इतने इतने 70 मार्क्स पे 25% कैसे बन सकता है। तो देखो, ये लास्ट 2 ईयर्स का जो सिनारियो है, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि एक बार जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो बहुत कम चांसेस है कि परसेंटाइल ऊपर नीचे होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार बहुत सारे बच्चों का इस टाइप का मैटर जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि अगर किसी के 100 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स हैं, तो उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस पर आपको 50% बन रहे, किसी स्टूडेंट के 80% बन रहे। तो ये क्यों हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, सभी को जितने भी कॉल आ रहा है, एक बार सीटी को मेल करो, कॉल करो, उनसे एक बार पूछो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उनका जो है रिप्लाई आने दो, उनके बाद ही फिर हम लोग और डिटेल में इस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम से नहीं है कि अपडेट नहीं होगा, और ये भी नहीं है कि अपडेट हो भी जाएगा। मतलब अभी दोनों यहाँ पे कह पाना बहुत मुश्किल है। तो एक बार आप कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो, सीटी सेल को मेल करो, उनके तरफ से क्या रिप्लाई आता है, फिर और 1-2 दिन में और सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। हम लोग भी लगे हुए हैं, पूरा पता चले, जैसे ही पता चलेगा मैं आपके सामने एक वीडियो बना करके तुरंत ही ले आऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे कैप प्रोसेस में एनरोल नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी से सबसे पहले करो। कॉलेज रिव्यू मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉल सपोर्ट रहेगा, सीनियर सपोर्ट रहेगा। जैसे ही कोई कॉलेज अलॉट होता है आपको तुरंत ही उस कॉलेज का सीनियर्स का नंबर दिया जाएगा, इफ़ हमारे पास रहेंगे तो, क्योंकि बहुत लगभग सारे कॉलेजेस में है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, कॉलेज पूरी एडमिशन प्रोसेस तक जो हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे। एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपने अभी तक वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वो ज्वाइन कर सकते हो। ये सब देखो हमारे सीनियर्स हैं, लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फिर उससे भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो सारे कॉलेज में, ये मैंने कुछ टॉप कॉलेज के सीनियर्स को रखा है यहाँ पे। ये लोग भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे ही आपको इन सब कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो जैसे ही इन सब मिल में मिलता है, इनका नंबर आपको तुरंत ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर आपको ये तुरंत जो है सपोर्ट करेंगे, सेमेस्टर हो गया या फिर पूरे कॉलेज थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस में, सभी में जो आपको मदद करेंगे। फिर अगर आपने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर के सबसे पहले हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में वो मिल रहा होगा, वो जा करके ज्वाइन करो। ठीक है, तो चलिए, इतने सारे जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरे आपके सामने ले करके आए हैं। आफ्टर रिजल्ट क्या होने वाला है तो पूरा ध्यान से देखना, पूरा ध्यान से सुनना, आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा, एक भी कहीं भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और अब जो है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किस पूरा कन्फ्यूज़न जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसको देखने से पहले सबसे पहले आप क्या करना, आपको जो मैंने अपने ग्रुप पे, फ्री ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप, जितने भी हमारे MC ज्ञान के ग्रुप हैं, सभी पे मैंने डॉक्यूमेंट्स की जो है लिस्ट सेंड कर दी है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रेडी करवा लो अभी। कब, देखो, सबसे पहले आपका अभी रिजल्ट आ गया ना, अब यहाँ से ले लो 15 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ 15 दिन के बीच में आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका पूरा फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी में क्या होगा, पेज चेंज कर लो, इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपको होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे ही अपलोड होगा फिर आपको वेरिफिकेशन होगा, और सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पूरा नेम वगैरह, जितने परसेंटाइल है, सब चीज़ फिल करने के बाद ये टोटल कितने, ये टोटल स्टेप
10 स्टेप में ये पूरा कंप्लीट होगा। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है टोटल 10 स्टेप में ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। 10 स्टेप में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, फिर आपका नेम वगैरह हो गया, आपका इनकम कैटेगरी, ये सब स्टेप बाय स्टेप टोटल 10 स्टेप में कंप्लीट होगा। और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी इसी में कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे करवाना पड़ेगा, ये एफसी सेंटर पे जा करके, ठीक है, एफसी सेंटर पे जा करके। लास्ट ईयर में 2 ऑप्शन थे, ऑनलाइन भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते थे ऑनलाइन, और फिर ऑफलाइन भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते थे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल था। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल था, तो इसी में जो है फर्स्ट में ही आपको क्या करना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगेंगे सारे के सारे ओरिजिनल, सारे के सारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर में हो, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मतलब 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर देना, और जो ग्रेजुएशन के होंगे उसमें लास्ट में क्या करना, उसमें लास्ट में जो आप लोग अपीयरिंग डाल देना, ठीक है, ये कर सकते हो। 10th 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अगर EWS से हो या फिर कोई कैटेगरी से हो, तो सभी चीज़ का जो क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। टोटल 9 स्टेप में आपको फिल करना है, और जो लास्ट 10वां स्टेप होगा वो जो है कॉलेज वाले आपको वेरीफाई करेंगे, एफसी सेंटर वाले वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं है, या फिर कुछ गड़बड़ी है। जो भी प्रॉब्लम आएगी वो जब तक ये 10 स्टेप कंप्लीट नहीं होगा आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा, ये 10 स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, ये जो मैं 10 स्टेप की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। आपका एडमिशन जो है यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, आप आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाओगे। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इशू है, कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या यहाँ पे एफसी सेंटर पे जब जाओगे, बहुत सारे एफसी सेंटर में क्या बोल रहा हूँ उस पर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस में जो है एफसी सेंटर फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाता है, वहाँ पर जा करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा सकते हो। वहाँ पे जब तक आप मोहर नहीं लगेगा, वहाँ पे आपको एक मिलेगा स्लिप, उस पर आप मोहर लगेगा कि सारा चीज़ कंप्लीट है, उसके बाद ही जो है आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। जैसा ही हमारा ये स्टेप कंप्लीट होगा, फिर हमारा डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा। बस कुछ ही टाइम पे आपका रिलीज हो जाएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें आपका नेम रहेगा, कैटेगरी रहेगा, फिर आप कौन से कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हो, फिर आपका कुछ मतलब सारे जो चीज़ आपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वो चीज़ आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। परसेंटाइल नेम, पेरेंट्स नेम, या सारी डिटेल्स जो आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन द केस कोई भी गलती हुआ, आप जैसे नेम में गलती हो गया, या फिर आप जिस फॉर्म में भरना चाहते हो, जैसे कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, तो जो भी चेंजेस आपका गलत कैटेगरी आ गया तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक बार जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सबमिट हो गया, 2-3 दिन के बाद फाइनल मेरिट आ गया, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका नेम रॉन्ग हो गया, फिर आप कुछ भी गलती हुआ तो आप यहीं पे चेंज कर सकते हो, यहीं पे एडिट कर सकते हो। एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया फिर आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर जो है आप उसी दिन कॉलेज के कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी। मतलब कितने कॉलेजेस, मतलब जो कॉलेजेस में कितने सीट्स हैं, जैसे DY पाटिल पिंपरी की मैं बात करूं तो उसमें SC के कितने सीट हैं, ST के कितने हैं, ओपन के कितने सीट्स हैं, AI के कितने सीट्स हैं, टोटल कितने सीट्स हैं उस कॉलेजेस में, ठीक है। तो इन सब पूरा सीट मैट्रिक्स जो कब रिलीज होगा, ये जैसे ही डिस्प्ले फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उसके बाद जो है हमारा कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। इससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस कॉलेज में इतने सीट्स हैं, तो फिर जो भी है। और हाँ एक बात और, यहीं पे जो है आपको रैंक अलॉट होगा, ठीक है। डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे आपको रैंक अलॉट होगा, इसी के बेसिस पे जो आपको कॉलेज अलॉट होगा। परसेंटाइल बहुत सारे बच्चों का सेम होता है, तो परसेंटाइल के बेसिस पे कॉलेज अलॉट नहीं होगा, रैंक के बेसिस पे जो है कॉलेज अलॉट होगा, क्योंकि सेम परसेंटाइल पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो आपको कौन सा रैंक मिलता है उसके बेसिस पे जो है कॉलेज अलॉट होगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, रफ आइडिया मिल जाता है हमें यहीं पर कि हमें कौन से कॉलेज जो है मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले सीट मैट्रिक्स आ गई, उसके बाद जो है कैप राउंड 1 प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखो एक एक स्टेप पे मैं वीडियोस लाने वाला हूँ पर्टिकुलर, मतलब जैसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है इस पर भी वीडियोस आएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है उस पर भी। यहाँ पे मैंने रफ आइडिया दे दिया, लेकिन वहाँ पे और डिटेल में पूरी एक आपको स्क्रीनशॉट के साथ मैं दिखाऊंगा कि ये देखो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, ये सीट मैट्रिक्स है। और हाँ कैप प्रोसेस, फिर इसके बाद ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के बेसिस पे जो है आपको कॉलेज अलॉट होगा।
आपके परसेंटाइल कुछ भी है, जितने प्रेफरेंस लिस्ट डालोगे, जितने कॉलेजेस डालोगे, बस जितने भी, मान लो कि आपने 4 कॉलेज डाले तो 4 कॉलेज में से ही आपको वो कॉलेज अलॉट होगा। तो 4 कॉलेज कौन सा होगा वो आपको सोचना है, वो आपको पूरा मंथन करना है, गहरी मंथन सोच विचार करके जो है ये 4 कॉलेज डालना है। ऐसा नहीं है सिर्फ 4 कॉलेज, हम जितने कॉलेज चाहे उतने कॉलेज डाल सकते हैं। जितने भी महाराष्ट्र में 100-150 कॉलेज, जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट ले रहे हैं महाराष्ट्र सिटी में, हम सारे कॉलेजेस वहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसमें से जो कॉलेज मिलेगा, जो आपके परसेंटाइल या फिर जो आपके रैंक को मैच करेगी, वो कॉलेज जो है आपका अलॉट हो जाएगा। तो ये हमारा अलॉटमेंट लेटर लास्ट में जो हमारा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर आप विदिन 3 डेज़ के अंदर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप कैप 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, कैप 1, कैप 2, कैप 3। फिर यहाँ पे सेम उसी प्रोसेस स्टार्ट होगा। सीट मैट्रिक्स आएगी, कितने सीट्स बचे हुए हैं, फिर जो है आपका मेरिट लिस्ट, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आएगी कि कौन कौन से कॉलेज में अब कितने सीट्स बची हैं। मतलब देखो, कैप 1 में जिसको जिसको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने एडमिशन ले लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि मान लो उसमें भी चांसेस होता है प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, बहुत सारे। अभी आपको पूरा कंफ्यूज नहीं करना है मेरे को, आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस फर्स्ट में जो कॉलेज आप डाले हो, अगर वो कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप कैप 2 के में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आपको वही कॉलेज को में एडमिशन जा करके लेना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 डाला, यहाँ पे डी वाई पाटिल पिंपरी डाल दिया, ठीक है, पिंपरी डाल दिया, यहाँ पे अकूड़ी डाल दिया, यहाँ पे IMCC डाल दिया, ठीक है। आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग डी वाई पाटिल मैच कहा गया और वो जो है आपको मिल गया, तो ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस था। कैप 1 में ही अगर हमें पिंपरी मिल गया तो हमें ये एडमिशन लेना ही पड़ेगा विदिन 3 डेज़ के अंदर। आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आप आगे जा नहीं सकते हो। फिर नहीं, अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो जो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो OMS कैंडिडेट जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्रेफरेंस लिस्ट जब भी डालोगे तो ध्यान रखना कि मैं 3 दिन में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तभी जो है प्रेफरेंस 1 वाले कॉलेज अच्छे से डालना। उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, वो चर्चा का विषय है, अच्छे से बताएंगे आपको, बहुत और अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर जो है लास्ट में हमारा अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी हद तक हम लोगों ने ये पूरा बता दिया। आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट में हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी यहीं पे होगा, इसलिए हमें डॉक्यूमेंट्स अभी से पूरा रेडी करके रखना है, पूरा बना लेना है डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लगने वाले सभी चीज़ें जो हमें रेडी कर लेना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट हो गया। फिर जो हमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, तो जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें हम पूरा अपना नाम, परसेंटाइल, कैटेगरी, किस में हमने फॉर्म फिल किया है, किस में हमें एडमिशन लेना है, किस कैटेगरी में एडमिशन लेना है, फिर हमारा रैंक, सारा चीज़ चेक कर लेना है, सब चीज़ सही है, तभी जो है आगे आप डेट विदिन 3 डेज शायद मिलता है, आप एडिट कर सकते हो। कोई भी गलती है तो, नहीं है तो छोड़ देना। उसके बाद जो आपका डिस्प्ले फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, एक रैंक मिलेगी, रैंक के बेसिस पे जो है आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, फिर आपका जो है ये कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स आएगी, कॉलेजेस अपना रिलीज करेगी कि हमारे कॉलेजेस में इतने सीट्स अवेलेबल हैं। फिर जो है कैप राउंड में अपना कॉलेज आप फिल कर सकते हो, प्रेफरेंस लिस्ट आप फिल कर सकते हो। फिर उसी के बेसिस पे जो आपको अलॉटमेंट कॉलेज अलॉट होगा, और विदिन 3 डेज़ के अंदर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो स्किप करके कैप 2 में पार्टिसिपेट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको 1000 पे भी करना पड़ेगा, फी भी पे करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, 1000 फी पे करनी पड़ेगी यहाँ पे कैप राउंड 1 में, यहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ेगी 1000। ठीक है, तो अभी से अवेयर रहना कि हमें फ़ी क्यों पे करनी पड़ी है। फ़ी पे करनी पड़ेगी 1000, वो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और एक एक पे आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। और जो भी डाउट्स होता है आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है गूगल फॉर्म का लिंक मिल रहा होगा, वो फॉर्म जरूर से ज़रूर फिल कर देना। और कुछ भी डाउट होता है तो डायरेक्टली जो हमें मैसेज करो, और फिर हमसे जितना हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। नीचे फॉर्म जरूर से ज़रूर फिल करना, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट।